हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। लगभग 20 दिन में यूट्यूब से दूर था बिकॉज मैंने भी एक एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। थोड़े दिन में 10-5 दिन की छुट्टी लेके पढ़ाई करने के चक्कर में मैं थोड़ा यूट्यूब इंस्टाग्राम से दूर हो गया था। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जितने भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है जीएस। और इस वीडियो में थोड़ा सा मैं एक अलग तरीके से, क्योंकि मैं जीएस की पढ़ाई करा 15-20 दिन लगातार, तो मुझे कुछ चीज़ें एहसास हुई, उसके आधार पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तो ये मैं गारंटी कह सकता हूँ, अगर मैंने जो चीज़ बताई आप उसको फॉलो करेंगे, बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में आप बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप उसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में तो आपको डेफिनेटली अपना स्कोर बढ़ता हुआ दिखने को मिलेगा। ठीक है, जीएस की बात करेंगे। आपको जैसे पता है कि दिल्ली पुलिस में जीएस आती है 50 नंबर की, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। 50 नंबर 100 में से अगर आप 30 तो बहुत मिनिमल हो गए, 35 से 40 नंबर अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। 3 भागों में मैंने जीएस को बांटा है कि कैसे आप तैयारी करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डर रहता है जीएस को लेके। मैं भी जब एसएससी की तैयारी करता था तो जीएस को लेके काफ़ी डर था, बिकॉज इंग्लिश हो जाती है, मैथ्स हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एसएससी की फील्ड में जो डर लगता है बच्चों को, वो जीएस होता है। और जब आप लेकिन किसी और की तैयारी करोगे, जैसे यूपीएससी की तैयारी करोगे या स्टेट पीसीएस की तैयारी करोगे आप आगे जाके, तो उसमें सिर्फ जीएस ही आता है। तो कहीं ना कहीं वो तैयारी करने के बाद आपका जीएस का डर निकलता है। तो इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही क्विकली चीज़ों को रेपअप करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, जीएस को 3 भागों में बांटना है और तीनों चीज़ों को आपको 1 by 1 करना है। उसके लिए आपको चाहिए 2 बुक और एक क्विज का ऐप चाहिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे क्विज का ऐप वहाँ से लगाना है। ठीक है, तो क्या करना है, तीनों पॉइंट को फॉलो करना है। और ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट फॉलो कर लिया और दूसरा आपने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। तीनों को आप फॉलो करोगे तब भी एक्चुअल इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको किताब खरीदनी है जो आपने खरीद ली होगी। जैसे दिसंबर में अपना एग्जाम है तो डेफिनेटली आपने खरीद रखी होगी। तो जो आपने किताब खरीद रखी है वो थ्योरी की किताब जो है आपकी, उसको आपको पढ़ना है। थ्योरी की कोई सी भी किताब खरीदी होगी आपने, किरण खरीदी होगी, लूसेंट खरीदी होगी, मनोहर पांडे खरीदी होगी, घटना चक्कर खरीदी होगी, और बहुत सारी चीज़ें आपके कोचिंग के नोट्स भी हो सकते हैं। जो अगर सिलेबस वाली, पहले सिलेबस के टॉपिक्स हैं सारे, वो देख लो एक बार, वो सारे टॉपिक अपनी किताब से मिलान कर लो। ठीक है, उस बुक से मिलान कर लो, सारे टॉपिक वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, वो हो गए तो 1 by 1 सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। और उन टॉपिक्स को पढ़ते टाइम आपको क्या करना है, चीज़ भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आपने पॉलिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे आपको पता होगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब होते हैं, वो वाले सेक्शन को पॉलिटी कहते हैं। उस पॉलिटी को आपने उठाया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सारी पॉलिटी आप पढ़ लोगे। क्या करना है, उसमें एक टॉपिक, कोई सा भी टॉपिक उठाया आपने, शुरू से पढ़ना है। संविधान कैसे बना, उसके कितने दिन सेशन चले, उसके कितने मेंबर थे, कौन कौन सी कमेटी के कौन से मेंबर थे, सिंपल टॉपिक। दूसरा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आपने उठा लिया। राष्ट्रपति पढ़ा, उसके कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, राष्ट्रपति किस में बनता है, राष्ट्रपति की जो माफ़ी की पार्डनिंग पावर है वो किस में आती है। ठीक है, राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस किस में, अध्यादेश किस, कौन से वाले उसमें आर्टिकल में लाता है, राष्ट्रपति की कितनी पावर्स होती है, राष्ट्रपति कैसे कैसे आपातकाल स्थिति में कैसे बिहेव करता है, बिल अप्रूव करता है तो कैसे बिहेव करता है। ये सारी चीज़ें आपको एक बार पढ़ लेनी है। वो जैसे आप पढ़ो उसी सेम उस टॉपिक का, एक तो टॉपिक हो गया पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में तो बहुत सारे टॉपिक आ गए, जैसे संविधान कैसे बना, राष्ट्रपति, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और बाकी यूपीएससी, वो मतलब बाकी सारी बॉडीज भी आ गई। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टॉपिक उठाया, उस टॉपिक का सब टॉपिक हो गया। जैसे राष्ट्रपति मैंने बताया आपको, संविधान कैसे बना, ये हो गया सब टॉपिक। ये सब टॉपिक आपको पढ़ते ही आपको क्या करना है, एक दूसरी बुक उठानी है। वो बुक होती है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ये बुक भी आपको लेनी पड़ेगी। 2 किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ, 2 किताबें ले लो आप, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव पढ़ के जैसे वो सब टॉपिक पढ़ा, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, सब टॉपिक पढ़ा, उस सब टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लगाने उस बुक से। बुक है थ्योरी की, वो अलग होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव वाली अलग होगी। और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी सारे आपके सिलेबस के क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसी बुक उठाना है आपको। ठीक है, और वो सब्जेक्टिव किताब का एक टॉपिक पढ़ा, सब टॉपिक पढ़ा उसका एक, वहां से एक उसी टाइम या नेक्स्ट डे, उसी दिन तो आपको, जैसे मान लो प्रेसिडेंट आपने पढ़ा, पूरा प्रेसिडेंट पढ़ने में आपको एक दिन लग गया, मतलब 2-3 घंटे जो भी आप दे रहे हो जीएस को, वो लग गया। नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन होने चाहिए कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन एक सब टॉपिक के, मतलब लगभग 500-600 एक टॉपिक के क्वेश्चन हो, ऐसे वाली किताब उठाना आप।
वो प्रीवियस ईयर की भी हो सकती है, जैसे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है वो भी हो सकती है। एक मैं बुक बताऊंगा अभी किरण की, वो वाली भी आप लगा सकते हैं। ये ऐसा करके आपको ये 2 किताब को इतना कंप्रेहेंसिवली आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो जैसे एक सामान्य ज्ञान की, ये तो 1 लाइनर आती है किरण की, इसमें तो 1 लाइनर है, मतलब ये आपके जैसे लूसेंट है, घटना चक्कर है, वैसे वाला ये काम करेगी। आप ये लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदरवाइज ये वाली ऐसे एक किताब उठानी है, मतलब सोल्ड पेपर भी हो सकते हैं वो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा लगता है कि सबको कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, जैसे 2018-15 के रिपीट नहीं होंगे, उससे पहले के तो रिपीट होंगे। अब आपने प्रेसिडेंट के सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं तो कहीं ना कहीं से तो आएगा ही ना, वो आएगा कहाँ से, यहाँ से आना है, ठीक है। ऐसे कोई भी एक ऑब्जेक्टिव किताब उठानी है, वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसके सब टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगा लेना। जैसे यहाँ पे मैं गया, प्रेसिडेंट पे जाता हूँ मैं, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट पे मैं गया तो इस पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं प्रेसिडेंट के। यहाँ पे टोटल लगभग यहाँ पे 1704 क्वेश्चंस है पॉलिटी के। 1704 क्वेश्चन जब आप कर लोगे, कंठस्थ कर लोगे इन चीज़ों को, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांसेस नहीं है। सिर्फ करंट अफेयर के अलावा जो स्टैटिक पोर्शन है पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। उसी दिन क्या करना है, उसी दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या करना है, उसी टॉपिक के एक बार क्विज लगा के भी देख लो। होता क्या, जब बुक से हम क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे से देख लेते हैं, मुड़ के देख लेते हैं, या फिर ऑप्शंस देख लेते हैं, या थोड़ा सा मतलब इतने सीरियसली नहीं लेते। लेकिन वही चीज़ क्या, आप क्विज लगाओगे तो आपको और भी चीज़ें अच्छी हो जाएगी। उस टॉपिक का 3 काम कर लिया आपने, थ्योरी पढ़ ली, बुक से क्वेश्चन लगा लिए ऑब्जेक्टिव बुक से, और उसके बाद क्विज से क्वेश्चन कर लिए। ये बुक आती है प्रीवियस ईयर की किरण की, इसमें सारे क्वेश्चन जो एसएससी के आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे के, तो दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दो। 3 काम करने, थ्योरी पढ़नी है, ऑब्जेक्टिव बुक से क्वेश्चन करने हैं, फिर क्विज लगाने हैं। अब क्विज में देखो कई सारे ऐप तो ऐसे होते हैं जो सब टॉपिक के क्विज भी दे देते हैं, कई ऐप ऐसे हैं जो सिर्फ पॉलिटिक नाम बोल के क्विज के क्वेश्चंस देंगे। तो उस केस में क्या करना है आपको, अगर सिर्फ टॉपिक के क्वेश्चंस है, थ्योरी पढ़ के टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन यहाँ से लगा लेना, जो वो पूरा टॉपिक हो जाएगा। जैसे राजनीतिक जो व्यवस्था है पूरी हो जाएगी, एक बार सारे टॉपिक हो गए उसके, फिर आपको क्विज लगा लेनी है। जैसे आपको ऐसा भी नहीं रहेगा कि एक टॉपिक पढ़ के वो लगाने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। ये 3 काम करने हैं। बिलीव में अगर आपका स्कोर नहीं बढ़े तो वापस आना, इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में गालियाँ लिख के जाना। बट आप ये अगर सीरियसली करते हो ये तीनों चीज़, सिस्टेटिक पोर्शन आपका बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत अच्छा हो जाएगा। रही बात करंट अफेयर की, जो आपको बाई वीकली पढ़ना ही पढ़ना है, रटना है उसको। तो करंट अफेयर में क्या होता है, रटना है, चीज़ों को समझना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो वीडियोस देखो, उन्हीं वीडियोस की पीडीएफ देखो, पीडीएफ के साथ वीडियोस देखो। ये 1-2 तरीके होते हैं करंट अफेयर को रटने के। इतना ही इस वीडियो में, आशा करता हूँ आप जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट मी टेल यू अगेन एंड अगेन। जितने इंडिया के जितने भी अच्छे क्राइम्स है, जो बहुत ही हाई लेवल के क्राइम्स है, उनको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस सॉल्व करती है। इससे आपको एक और रिक्वेस्ट है मेरी, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भैया लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था और ये 20 दिन बाद आप वीडियो लेके आए हो। मतलब दिल्ली पुलिस का तो 25 दिन के बाद लेके आया हूँ। इन 25 दिन में मैंने सच में पढ़ाई करी है, और आई एम प्रोमिसिंग यू अगेन दैट मैं एग्जाम तक बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइज। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।